Good morning, dear students. Today we will reading the lesson 2 of class 4th book, English book. The lesson is the exam is over. मतलब इस लेसन में हम एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसमें जैसे कैसे हम एग्ज़ाम अगर देने जाते हैं तो हमारे जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में हमारा जो स्थिति जो होता है कैसा होता है वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ऐसा इस लेसन में वर्णन किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विथ ड्राई लिप्स, पार्चड थ्रोट, इंक स्ट्रेंड फिंगर्स and exhaustion on one side and exaltation on the other side, Swaminathan strode out of the examination hall on the last day. एग्ज़ाम के लास्ट डे, अंतिम दिन, वो जो स्वामीनाथन एक लड़का था वो अपने एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला और जो उसकी स्थिति थी ऊपर, मतलब कि उसका जो शकल सूरज ऐसा लग रहा था, वो इसमें लिखा हुआ है कि ड्राई लिप्स, उसके जो होठ थे वो सूखे हुए थे, पार्चड थ्रोट्स, गला भी सूखा हुआ था, इंक स्ट्रेंड फिंगर्स, जो सारी उंगलियां थी वो इंक स्याही से लिपटी हुई थी, एंड एक्सहॉशन ऑन वन साइड, एक साइड थकावट, एक्सहॉशन मतलब थकावट होता है, और दूसरे साइड एग्जाल्टेशन ऑन द अदर, और दूसरे साइड उमंग। एग्जाल्टेशन मतलब उमंग, एक्सहॉशन मतलब थकावट और एग्जाल्टेशन मतलब उमंग। मतलब इसमें बोल रहा है कि जो अंतिम दिन, एग्ज़ाम के अंतिम दिन जो स्वामीनाथन था वो अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है और उसको ऐसे देखने से ऐसा लगता है कि जो उसके जो लिप्स है, होठ है जो सूखे हुए हैं, उसका गला सूखा हुआ है, उसकी उंगलियां स्याहियों से लिपटी हुई हैं, उसके एक तरफ थकावट है और एक तरफ उमंग है कि मतलब उमंग है कि आज हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला, और थकावट इसलिए है क्योंकि वो एग्ज़ाम की तैयारियों में मतलब एवरीडे उसके एग्ज़ाम होते थे तो उसकी वजह से उसे थकावट हो गई थी, और उसके अंदर उमंग था कि आज एग्ज़ाम का लास्ट दिन है। स्टैंडिंग इन द बरामदा, he turned back and looked into the hall and felt slightly uneasy. तो वो क्लासरूम से निकल के बरामदे में खड़ा रहता है और पीछे की ओर घूम के अपने क्लासरूम के अपने जो उसका जो एग्ज़ामिनेशन हॉल था उसमें देखता है, और थोड़ा अजीब सा महसूस करता है, मतलब अच्छा महसूस नहीं करता। स्लाइटली अनईजी मतलब अच्छा महसूस नहीं करना। He would have felt more comfortable if all the boys had given their papers as he had done 20 minutes before time. जो वो स्वामीनाथन था वो और भी ज़्यादा अच्छा, मतलब और भी अच्छा ज़्यादा कंफर्टेबल होता, अगर कंफर्टेबल महसूस करता अगर उसके सारे जो दोस्त थे, उसके अलावा जो और लड़के थे वो भी उसी की तरह पेपर को सबमिट करते। अगर उसने जैसे उसने 20 मिनट पहले पेपर दे दिया, अगर वैसे ही सारे लड़के भी टाइम से 20 मिनट पहले पेपर दे देते तो उस जो स्वामीनाथन था उसको और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होता। विथ हिज लेफ्ट शोल्डर रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल। अब वो एग्ज़ाम दे के क्लास से बाहर एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकला हुआ है और बरामदे में जो दीवार है उससे अपने लेफ़्ट शोल्डर को मतलब जैसे हम ऐसे दीवार पे उलटते हैं ना, वैसे ही वो भी अपने लेफ़्ट शोल्डर को ऐसे दीवार पे मतलब कि उलट जाता है, लेफ़्ट शोल्डर से दीवार पे उलट जाता है और उस अपने शोल्डर को, अपने कंधे को थोड़ा आराम देता है। और वो वहाँ से क्लासरूम की क्या प्रक्रिया हो रही है, मतलब क्लासरूम में सारे बच्चे कैसे लिख रहे हैं, कि कौन लिख पा रहा है कौन नहीं लिख पा रहा है, वो वहाँ से सब चीज़ देख रहा है। और इसके आगे हम यही पढ़ेंगे कि क्लासरूम में क्या क्या हो रहा है। तो शंकर वॉज लॉस्ट टू द वर्ल्ड। जो शंकर नाम का एक लड़का था वो जैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर आता है तो हम कुछ याद रहता है कुछ भूल जाते हैं, वैसे ही जो शंकर जो था वो भी
लॉस्ट टू द वर्ल्ड, इसका मतलब हुआ कि वो सारी चीज़ें भूल चुका था। रज़म सीटिंग अंडर द सेकेंड वेंटिलेटर, जो रज़म था वो सेकेंड वेंटिलेटर पे बैठा हुआ था, सेकेंड वेंटिलेटर के नीचे बैठा हुआ था। बिटवीन 2/3 फ्रॉम बॉयज़ ही हैड बिकम अ राइटिंग मशीन, और दो चार लड़के जो थे वो राइटिंग मशीन बने हुए थे। वो धराधर लिखे जा रहे थे, सारे क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से लिखे जा रहे थे। मानी वॉज स्टिल गेजिंग एट द राफ्टर्स स्क्रैचिंग हिज चिन विथ द पेन। और जो मानी था वो पेन से अपने ठुड्डी को स्क्रैच कर रहा था, मतलब रगड़ रहा था, और एक टकटकी लगा के एक ही जगह पे देख रहा था। मतलब जैसे ड्राफ्टर मतलब कोई जो ड्राफ्ट से ट्रैवल करता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि होता है ना जो कोई पैराशूट से आकाश में उड़ता है, तो वैसे ही उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक तरह से एक जगह टकटकी लगा के देखे जा रहा था। उससे यह पता चल रहा था कि जैसे कोई राफ्टिंग कर रहा हो, जैसे राफ्टिंग मतलब हो जाएगा राफ्टिंग करना, तो वहीं कोई राफ्टिंग कर रहा हो ऐसे वो किसी को देख रहा हो। पी वॉज लीनिंग बैक इन हिज सीट रिवाइजिंग हिज आंसर्स, और जो पी था वो अपने जो जहाँ पे वो बैठा हुआ था वहाँ से पीछे की ओर देखता है और अपने आंसर को रिवाइज करता है और अपने आंसर को याद करता है। वन सुपरवाइज़र वॉज ड्राउजिंग इन हिज चेयर, एक सुपरवाइज़र जो था, जो क्लास में टीचर्स होते हैं ना जो सारे बच्चे पे नज़र रखते हैं, उसमें से जो एक था सुपरवाइज़र, वो अपने चेयर पे सो रहा था, चेयर पे बैठे बैठे सो रहा था। अनदर वॉज पेशिंग अप एंड डाउन विथ एन ऑब्स्ट्रेक्टेड लुक इन हिज आइज, और जो दूसरा था वो अनदर वॉज पेशिंग अप एंड डाउन, जो दूसरा था वो ऊपर नीचे सारे बच्चों पे ध्यान दे रहा था कि बच्चे कैसे लिख रहे हैं। सारे बच्चों पे एक टक से देख रहा था, अपनी आँखों से सब बच्चों को देख रहा था। द स्क्रैची नॉइज of active nerves, the rustle of papers and the clearing of throats came through the brooding silence of the hall. The scratching noise of active nerves, मतलब क्लास में इतनी शांति थी, मतलब जो क्लास था, एग्जामिनेशन हॉल था, वो बहुत शांत था। उसमें इतनी शांति थी कि जो बच्चे सब पेन से लिख रहे थे तो उसके नीब के चलने की आवाज़ जो होती है वो सुनाई दे रही थी। द रशल ऑफ पेपर्स, जब हवा से एक दो पेपर, जैसे हवा से पेपर उड़ते हैं ना, उसका जो आवाज़ होता है वो आवाज़ भी आ रहा था। एंड द क्लियरिंग ऑफ थ्रोट्स, जैसे अगर हम कभी कभी अपना गला खखारते हैं ना, उसका भी आवाज़ आ रहा था। ऐसे मतलब कोई बच्चे लिखते लिखते अपने गले को खखारते हैं, उसका आवाज़ आ रहा था। मतलब इससे ये बता रहा है कि क्लास में इतनी, उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में इतनी शांति थी कि जो पेन का जो नीब था उसके चलने की आवाज़ आ रही थी, पेपर के हवा से उड़ने की आवाज़ आ रही थी। एंड क्लियरिंग ऑफ थ्रोट्स, मतलब कोई गला साफ करता ना खखार के, वैसे उसकी भी आवाज़ आ रही थी। द तमिल पेपर वॉज सेट टू गो ऑन टिल 5 o'clock, जो तमिल पेपर था वो उसकी टाइमिंग जो थी वो 5 बजे तक की थी, मतलब 5 बजे तक लिख के और दे देना है। ही हैड फाउंड हिमसेल्फ राइटिंग द लास्ट टाइम ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन एट 4:30, और जो स्वामीनाथन था उसने ये फिक्स कर लिया था कि मेरी जो लास्ट टाइम मतलब कि 4:30 तक मैं अपने सारे क्वेश्चंस को लिख करके और कंप्लीट कर लूँगा। आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन सेट ही हैड आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन टू हिज सेटिस्फैक्शन, मतलब उसमें 6 सेट्स थे क्वेश्चन के, जिसमें से उसने पहला का जो आंसर बहुत सेटिस्फैक्शन, मतलब कि एकदम
जो उसने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा था उसका आंसर वो बहुत ही संतुष्ट होकर के लिखा था उसने, मतलब जो जो आंसर उसने फर्स्ट क्वेश्चन का लिखा था उससे वो पूरी तरह संतुष्ट था। द सेकेंड वॉज डाउटफुल, और जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो उसने लिखा था वो थोड़ा डाउटफुल था उसके लिए। द थर्ड वॉज सेटिस्फैक्ट्री, तीसरा भी सेटिस्फैक्ट्री था, मतलब संतुष्ट पूर्वक था। द फोर्थ ही न्यू वॉज क्लियरली रॉन्ग, जो फोर्थ क्वेश्चन था वो उसे वो जानता था कि वो पूरी तरह से गलत है, बट देन ही डिड नॉट नो द करेक्ट आंसर, लेकिन तब उसे उसका मतलब जो फोर्थ क्वेश्चन था उसको करेक्ट आंसर नहीं पता था, तो उसने उसको जो समझ में आया उसने आंसर शीट में लिख दिया। द सिक्स्थ आंसर वाज द बेस्ट ऑफ द लॉट, मतलब जो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो आंसर था वो सब में से सबसे बेस्ट था, बेस्ट ऑफ द लॉट, मतलब जो उसने पांचों क्वेश्चंस लिखे थे उससे सबसे ज़्यादा अच्छा इसने सिक्स क्वेश्चन का आंसर लिखा था। इट टुक ओनली अ मिनट टू आंसर इट, उसने 1 मिनट लिया 6 का आंसर लिखने के लिए। ही हैड रीड द क्वेश्चन एट 2 minutes to 4:30, started answering a minute later and finished it at 4:30. He had read the question at 2 minutes. जो स्वामीनाथन था उसने क्वेश्चन को 2 मिनट तक पढ़ा और 4:30 तक उसको लिख दिया। स्टार्टेड आंसरिंग अ मिनट लेटर एंड फिनिश्ड इट एट 4:30, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि उसने अपना एक क्या बोलते हैं टाइम निश्चय किया था कि मैं 4:30 4:30 कॉपी देने का टाइम 5 बजे तक का था, और उसने ये सोच लिया था कि 4:30 बजे तक मैं अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके और कॉपी जमा कर दूंगा। तो वैसे ही इस यहाँ पे बोल रहा है कि उसने अपने क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए 2-2 मिनट का टाइम लिया और 4:30 तक अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए। ही हैड लुक्ड एट द क्लॉक अगेन, फिर उसने दोबारा अपनी घड़ी देखी, थिंकिंग दैट इट मस्ट बी नियरली 5 नाउ। उसने अपनी घड़ी देखी और उसे ऐसा लगा कि अब 5 बजने वाला है। इट वॉज ओनली 10 minutes past 4:30, लेकिन सिर्फ और उसे ऐसा लगता था कि 5 बजने ही वाला है, और फिर लेकिन 4:30 बजने में बस 10 मिनट, 4:30 बजने में अभी भी 10 मिनट बाकी थे। ही सा 2 or 3 boys giving up their papers and going out and felt happy. उसने देखा कि 2-3 कुछ लड़के अपने जो उसकी कॉपी थी, जो उनके आंसर शीट थे, पेपर थे, उसको सर के पास जमा करके और वो बाहर चले जा रहे हैं और बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं। ही briskly folded the paper and wrote on flap the elaborate inscription. उसने भी अपने पेपर को फोल्ड किया और नीचे जो इंस्क्रिप्शन लिखना था वो लिख दिया। इंस्क्रिप्शंस लिखा उसने तमिल W.S. स्वामीनाथन, फर्स्ट फार्म और सेक्शन, अल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुड़ी, साउथ इंडियन एशिया। ये उसने अपना ये दिया कि मैं तमिल का जो पेपर था वो तमिल का था, उसका नाम W.S. स्वामीनाथन था, और वो अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता था जो मंगुड़ी साउथ इंडियन एशिया में था। अब आगे द बेल रिंग, जो घंटी था वो बजा। इन 2s and 3s boys came out of the hall. In 2s and 3s boys came out of the hall. 2-3 लड़के हॉल से, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए। इट वॉज अ थोरो कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेसिडिंग 3 hours, मतलब 3 घंटे बाद उन सब का जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म हुआ था। देयर वॉज द डीन ऑफ एक्साइटेड चैटर, वट हैव यू रिटन फॉर द, देयर वॉज द डीन ऑफ एक्साइटेड चैटर, जो
मतलब जो सारे बच्चे थे वो सब बहुत खुश थे, उनके लिए आज मतलब आज खुशी का दिन था कि उनकी जो एग्ज़ाम था उसका आज लास्ट दिन था, वो भी ख़त्म हो गया। What have you written for the last question? स्वामीनाथन asked a classmate. जो स्वामीनाथन था उसने अपने एक दो क्लासमेट से पूछा कि तुमने जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या लिखा। विच द मोरल क्वेश्चन, उसने पूछा कि कौन सा क्वेश्चन। डोंट यू रिमेंबर व्हाट द टीचर सेड इन द क्लास, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारे टीचर ने क्लास में क्या बताया था। लव ऑफ गोल्ड कॉस्ट द ब्राह्मण हिज लाइफ, मतलब कि सोने की जो कीमत है उसे अपने जो ब्राह्मण है उसको अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यारी थी। मतलब जो उस कहानी में था, जो उनको क्वेश्चन आया था उस कहानी में दिया हुआ था कि लव ऑफ गोल्ड कॉस्ट द ब्राह्मण हिज लाइफ, तो जो ब्राह्मण है उसे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा सोने से प्यार था। वेयर वॉज गोल्ड देयर, स्वामीनाथन ऑब्जेक्टेड, देयर वॉज ओनली अ गोल्ड बैंगल, हाउ मच हैव यू रिटन फॉर द क्वेश्चन। तो स्वामीनाथन पूछता है कि उसमें सोना कहाँ था, उसमें तो सिर्फ एक सोने के चूड़ी के बारे में दिया हुआ था। हाउ मच हैव यू रिटन फॉर द आंसर, फिर उसको पूछता है कि तुमने आंसर कितना लिखा, मतलब कि कितना बड़ा तुमने आंसर लिखा। 1 पेज सेड द क्लासमेट, जो क्लासमेट था वो बोलता है कि 1 पेज। स्वामीनाथन डिड नॉट लाइक दिस आंसर, ही हैड रिटन ओनली अ लाइन। स्वामीनाथन जो था जो उसने अपना आंसर लिखा था उसे वो आंसर पसंद नहीं आता है, उसने अपना आंसर सिर्फ एक लाइन में लिखा था। वॉट यू शुड नॉट हैव रिटन सो मच, अ लिटिल लेटर ही फाउंड रजम एंड शंकर, वेल बॉयज हाउ डिड यू फाइंड द पेपर। फिर उसने कहा क्या आपको इतना नहीं लिखना चाहिए था। फिर थोड़ी देर बाद ही उसने रजम और शंकर से मिला। वो मतलब जो स्वामीनाथन था थोड़ी देर बाद वो रजम और शंकर से मिला, उनसे पूछा वेल बॉयज हाउ डिड यू फाइंड द पेपर, तुम्हें यह कैसे मिला, मतलब तुम्हें पेपर कैसा लगा। मतलब कि जो स्वामीनाथन था उसने उन दोनों लड़कों से पूछा, रजम और शंकर से, कि तुम्हें पेपर कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड इट, शंकर आस्क्ड। फिर शंकर पूछता है हाउ डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कैसे मिला। नॉट बैड, स्वामीनाथन सेड, स्वामीनाथन ने बोला गलत नहीं है। आई वॉज अफ्रेड ओनली ऑफ तमिल, सेड रजम। फिर रजम ने कहा कि आई वॉज अफ्रेड ओनली ऑफ तमिल, मैं सिर्फ तमिल से डरता हूँ। नाउ आई थिंक आई एम सेफ, आई थिंक आई मे गेट पास मार्क्स। अब मैं सोचता हूँ कि मैं सेफ हूँ और मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं पास मार्क्स क्वेश्चन मतलब कि पास होने तक नंबर ला सकता हूँ। नो सर्टेनली मोर, अ क्लास शंकर शेड। और शंकर ने कहा कि मैं एक क्लास से निश्चित रूप से एक क्लास ज़्यादा नहीं हूँ। लुक हियर, स्वामीनाथन सेड, सम फूल्स हैव रिटन अ पेज फॉर दैट मोरल क्वेश्चन। यहाँ आओ, स्वामीनाथन ने कहा यहाँ आओ, और कुछ मूर्ख हैं जिन्होंने इस सिंपल से क्वेश्चन के लिए 1 पेज लिखा है। आई रोट ओनली 3/4 ऑफ अ पेज, रजम सेड। रजम ने कहा मैंने अपने जो पेज का 1/3 पार्ट लिखा है। एंड आई ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, सेड शंकर। और शंकर ने कहा मैंने आधा से थोड़ा ज़्यादा इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। हु वॉज एन अथॉरिटी ऑन दिस मैटर्स, हु वॉज एन अथॉरिटी ऑन दिस मैटर्स, हु वॉज, मैं इन
इन मामलों में सिर्फ एक अधिकारी हूँ। आई टू रोट अबाउट दैट लेंथ, अबाउट half a page, lied Swaminathan as a salve to his consciousness and believe it for the moment. स्वामीनाथन ने झूठ मतलब कि अपने विवेक को सलामत रखने के लिए उसने झूठ बोला कि मैंने भी उस लंबाई के बारे में लिखा था, मतलब कि उतना ही लंबा लिखा था, लगभग आधा पेज। और जो बच्चे थे बिलीव्ड इट फॉर द मोमेंट, और उस समय के लिए उन लोगों ने इस चीज़ को बिलीव कर लिया। बॉयज़, डू यू रिमेंबर दैट वी हैव नो स्कूल फ्रॉम टुमारो। फिर कोई बोलता है कि बॉयज़, क्या तुम लोग को याद है कि कल से हमें स्कूल नहीं आना है। ओह, आई फॉरगेट ऑल अबाउट इट, रज़म सेड। फिर रज़म बोला, ओह, मैं तो इन सब बातों को भूल चुका था। वेल, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ योर सेल्फ। ठीक है, अब मतलब कि कल से स्कूल तो आना नहीं है, तो तुम लोग खुद से क्या करने वाले हो, मतलब क्या तुम लोग खुद से क्या कर रहे हो। समबॉडी आस्क्ड, किसी ने पूछा। आई एम गोइंग टू यूज़ माई बुक्स एज फ्यूल इन द किचन, स्वामीनाथन सेड। फिर स्वामीनाथन ने कहा कि मैं अपने बुक्स का यूज़ किचन में फ्यूल की तरह अपने बुक्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो आपका ये कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। मतलब इसमें इतना ही है इस लेसन में कि जो बच्चे हैं वो उनके एग्ज़ाम पीरियड्स चल रहे हैं, और जो दिया हुआ है इसमें जिस दिन के बारे में, वो उनका एग्ज़ाम का लास्ट दिन होता है। इसमें सभी बच्चों के बारे में बताया गया है कि कुछ बच्चों ने सारे क्वेश्चंस का आंसर क्लियरली लिख लिया है बच्चों ने, और कुछ बच्चों ने कुछ गलत कुछ सही लिखा है। स्वामीनाथन ने भी अपने सारे कुछ क्वेश्चंस गलत कुछ क्वेश्चंस सही लिखे हैं। ऐसे ही सब बच्चे लास्ट में बात करते हैं और फिर आपका कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। और इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं, ऑथर है R.K. नारायण। और जो इसमें आपको जितने भी हार्ड वर्ड्स होंगे वो सब आप लिख लीजिएगा अपने फेयर कॉपी पे। अब हम अगले एक्सरसाइज में अगले वीडियो में हम आपको इसका एक्सरसाइज बताएंगे। ओके, थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।